राजस्थान के मदरसों में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, अदर कम्युनिटी के बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 5656 पैरा टीचर में 400 पैरा टीचर नॉन मुस्लिम भी है। राजस्थान मदरसों को कैसे डेवलप किया जाए, राजस्थान के मदरसों में कैसे सुख सुविधाएं दी जाए। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोग बाहर जाते हैं, उनका पैसा भी राजस्थान सरकार दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन दिया कि 21-22 के बजट में हमें 500 स्मार्ट क्लासें दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15.5 करोड़ रुपए का बजट दिया और हमने करीब 4.5 लाख ड्रेस का ऑर्डर दिया है, जो आगामी महीने के अंदर हम प्रत्येक मदरसों में भिजवाने का काम करेंगे। कंप्यूटर दे दिए, मदरसे के बच्चों को या मदरसे के सिस्टम को बिल्कुल स्कूल जैसा कर दिया है। सिलेबस फ्री कर दिया, एक्सरसाइज बुक दे दी, TLM किट दे दी, स्कूल बैग दे दिए। हमने कोशिश की कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी दी जाए, जो उन मदरसे वालों को मोटिवेट करे और राजस्थान मदरसा बोर्ड से जोड़ कर, क्योंकि सरकार का इतना फंड जा रहा है, सरकार इतना मदद करना चाह रही है, तो क्यों नहीं आप सरकार से जुड़े। चिरंजीव योजना, 500 रुपये में सिलेंडर, 2000 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली 200 यूनिट फ्री। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जहाँ बहुत सारे सेक्टर में शानदार काम किया है, वहीं मदरसा बोर्ड में भी उनके काम की आवाम में तारीफ़ हो रही है। राजस्थान के जो सरकारी मदरसे हैं उसकी हालत बेहतर बनाई गई है, कंप्यूटर वहाँ दिया गया है, स्मार्ट क्लासेस दी गई है, सैलरीज़ अच्छी दी जा रही है और मदरसा और स्कूल में राजस्थान में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। मेरे साथ मौजूद है राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हाजी महबूब दीवान चौबदार साहब। इनसे जानेंगे कि राजस्थान के मदरसों की क्या हालत है, किस तरह इतनी तरक्की हुई है, कब मदरसा बोर्ड कायम हुआ और इन्होंने अपने कम वक्त में किस तरह इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। यहाँ आने से पहले आवाम से जब मेरी बातचीत हो रही थी, कुछ मदरसा के असातिज़ा से भी मेरी बातचीत हुई, कुछ मदरसों में मैं गया भी, तो उनका कहना था कि राजस्थान मदरसा बोर्ड तो 2004 में भी में कायम हो गया था, लेकिन ज़्यादातर फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, सहूलतें नहीं मिली थी। जब से दीवान चौबदार साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने मदरसों को बिल्कुल स्कूल के बराबर कर दिया है और सारी चीज़ों में इजाफा हुआ है। दीवान साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड कब कायम हुआ और राजस्थान मदरसा बोर्ड और आम मदरसा में क्या फ़र्क है। यहाँ राजस्थान मदरसा बोर्ड की जो स्थापना है वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रथम कार्यकाल में 2002 में हुई। 2002 में हुआ और आपका ये तीसरा कार्यकाल है माननीय अशोक गहलोत जी का, और आपने तीनों कार्यकाल में राजस्थान मदरसों को कैसे डेवलप किया जाए, राजस्थान के मदरसों में कैसे सुख सुविधाएं दी जाए, माइनॉरिटीज़ को कैसे एजुकेशन में आगे लाया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक मिशन रहा। उसी मिशन के तहत, क्योंकि मेरी तो नियुक्ति अभी 27 जनवरी 2023 को हुई है और 27 जनवरी को मैंने जब से राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी ली है, मेरे प्रेरणा स्रोत है माननीय अशोक गहलोत जी खुद। मैं उनको मेरा आदर्श मानता हूँ, मेरा प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, क्योंकि इतना काम करते हैं वो दिन भर कि आप जानते हैं कि इस 2018 से 2023 का जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कार्यकाल है, उसमें 2 साल तो हमारा कोविड में चला गया और कोविड में इतनी मुसीबत, इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना अच्छा मैनेजमेंट करने के काम करके और राजस्थान केंद्र सरकार का कोऑपरेशन नहीं मिलना, कोविड आना, इसके बावजूद एक मॉडल प्रदेश आपने बनाने का काम किया, जो हिंदुस्तान के इतिहास में ये नाम लिखा जाएगा अशोक गहलोत जी का, कि उन्होंने आप सबसे पहले हेल्थ पर हम लोग आते 25 लाख रुपए की योजना, चिरंजीव योजना, एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, अमीर आदमी को 25 लाख रुपए की एक गारंटी कार्ड दे दिया आपने कि इलाज फ्री करवा सकते हैं। मतलब एक गारंटी कार्ड दिया गया है कि कोई भी 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। और एक समस्या और भी आ रही थी, बता दूं मैं आपको, कि राजस्थान से बाहर भी जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे, उनका पैसा भी राजस्थान सरकार दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोग बाहर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, उसका पैसा भी राजस्थान सरकार दे रही है।
एक बड़ी बात है, चूँकि बड़ा खर्च भी आता है किडनी ट्रांसप्लांट का या लीवर ट्रांसप्लांट का। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, अपने सरकार की ये हेल्थ के सेक्टर में बताइए खूबी है, लोग भी बता रहे थे, एजुकेशन में क्या कामयाबी है सरकार की? मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड का जिक्र करूँगा आपके सामने। राजस्थान मदरसा बोर्ड में हाल ही वर्तमान में लगभग 3700 से ऊपर करीब मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ दो तरह के मदरसे हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, 5वीं क्लास और 8वीं क्लास तक के मदरसे संचालित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन दिया कि 21-22 के बजट में हमें 500 स्मार्ट क्लासें दी। वो 500 स्मार्ट क्लासें हमने 15 अगस्त तक पूरे राजस्थान के 500 मदरसों में इंस्टॉल करवा दी। ट्रेनिंग भी का काम चालू है। आपने आखिरी बजट के अंदर 500 स्मार्ट क्लास फिर दी, उनके टेंडर प्रक्रिया सब हो गई, वो भी हम बहुत जल्दी राजस्थान के मदरसों में इंस्टॉल कर देंगे। राजस्थान के प्रत्येक मदरसे में कंप्यूटर हो, राजस्थान के प्रत्येक मदरसे में ड्यूल डेस्क फर्नीचर हो, दरी पट्टी पे नहीं बैठे बच्चा, टेबल चेयर पे बैठे। बहुत ही अब की बार का जो हमने फर्नीचर दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ दिया, कंफर्टेबल दिया, बहुत ज़बरदस्त। और करीब 7.5 करोड़ रुपए का फर्नीचर हमने पूरे राजस्थान के मदरसों में वितरित किया है। इसके अलावा राजस्थान में पढ़ने वाले वर्तमान में करीब 2.25 लाख बच्चे से हैं जो राजस्थान के मदरसों में अध्ययनरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15.5 करोड़ रुपए का बजट दिया और हमने करीब 4.5 लाख ड्रेस का ऑर्डर दिया है, जो आगामी महीने के अंदर हम प्रत्येक मदरसों में भिजवाने का काम करेंगे। सभी बच्चों को 2-2 ड्रेस मिले, बच्चों के लिए स्कूल बैग मिले, TLM किट मिले, एक्सरसाइज बुक मिले, सिलेबस मिले। हमने ऐसा कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है कि जो बच्चा मदरसे में आएगा उसको मिड डे मील भी मिलेगा। सरकार की एक योजना, उड़ान योजना बेटियों के लिए, उस उड़ान योजना से जोड़ दिया, मिड डे मील से जोड़ दिया, सिलेबस फ्री कर दिया, एक्सरसाइज बुक दे दी, TLM किट दे दी, स्कूल बैग दे दिए, ड्रेस दे दी, मतलब कंप्यूटर दे दिए। मदरसे के बच्चों को या मदरसे के सिस्टम को बिल्कुल स्कूल जैसा कर दिया है। उसके अलावा बिल्डिंगों के यानी मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत जो मदरसे 8वीं क्लास तक के हैं उनको 25 लाख रुपए का डेवलपमेंट का, जो मदरसे 5वीं क्लास तक के उनको 15 लाख रुपए डेवलपमेंट का फंड दिया गया। बिल्कुल 58 करोड़ रुपए दिए हमने उनके लिए। अच्छा, जो मदरसे अभी 8वीं क्लास तक है उससे आगे अभी नहीं मंजूर हुआ है? बिल्कुल, मैंने कोशिश की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने लिख कर भेजा और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें मांगा गया कि 10वीं क्लास के मदरसे कैसे करें। हमने पूरी फाइल बनाकर DOP में भेजी और राजस्थान के अकलियत के सारे विधायकों से और सभी कांग्रेस के हमारे सम्मानित विधायकों से हमने एक लेटर मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाया। पूरी फाइल प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के मदरसे बहुत जल्द 10वीं क्लास तक के होंगे। अच्छा, बताइए चेयरमैन साहब, जो मदरसा है तो मदरसों का तस्वुर है, कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ दीन की तालीम दी जाए, कुरान सिखाया जाए। मदरसे के बच्चों को देखकर समझ में आ जाता है कि मदरसे के बच्चे हैं, कुर्ता टोपी पैजामा। तो आप जो कुछ बता रहे हैं इससे तो मदरसा वाली कोई खूबी बाकी नहीं रही होगी। तो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है वो कुछ बचा है या नहीं? राजस्थान में मकतब भी चलते हैं, मदरसों में दारुल उलूम भी चलते हैं, क्योंकि हमारा मेरे आने के बाद मैंने एक सिविरा पंचाग, जिनको हम कैलेंडर बोलते हैं, वो कैलेंडर बनाने का प्रयास किया है। और मदरसे दोनों वक्त भी चलते हैं, सुबह शाम। दीनी तालीम भी उनको शाम को वक्त दी जाती है, सुबह मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। तो हमने कहीं नहीं छेड़ा उनको। हमने कोशिश की कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी दी जाए। और मुझे तो सभी मदरसा कमेटियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट मदरसे हैं राजस्थान में भी होंगे जैसे हर जगह है, तो उन प्राइवेट मदरसों से कुछ तालमेल है, या जो प्राइवेट मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक रास्ता हो मदरसा बोर्ड में आने का या स्कूल में जाने का, कुछ इस तरह? हमने कोशिश की कि राजस्थान के सभी मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हो जाएं। और हमने जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन भी किया है। हर जिला लेवल पर हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लगे हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं। कमेटी के अंदर हमने एक अच्छे लोगों की टीम बनाई है जो उन मदरसे वालों को मोटिवेट करे और राजस्थान मदरसा बोर्ड से वो जोड़ कर, क्योंकि सरकार का इतना फंड जा रहा है, सरकार इतना मदद करना चाह रही है, तो क्यों नहीं आप सरकार से जुड़े।
आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों की मदद होती है, लोग अपने लेवल पे करते हैं, करिए, आप, कोई मना नहीं है। नहीं, राजस्थान सरकार की जो सुविधाएं मिल रही है उनसे भी आप जुड़िए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि लगभग 200 ऐसे मदरसों को हमने 5वीं से 8वीं क्लास के लिए क्रमोन्नत किए, करीब 400 मदरसों को नए को रजिस्टर्ड किया। नए मदरसों को क्या सरकार की तरफ से सिर्फ सैलरी दी जाती है या जो इमारत बनती है उसका भी बजट मिलता है? इमारत का बताया मैंने, 25 लाख रुपए डेवलपमेंट निर्माण कार्य का ही पैसा है, दिया जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में 5656 हमारे शिक्षा अनुदेशक है, जिनका करीब पहले मानदेय 11,500 रुपये के करीब था, और काफ़ी दिनों से उनका आंदोलन भी चल रहा था। मैंने मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात रखी, उनका पदनाम बदला, उनको पैरा टीचर की जगह शिक्षा अनुदेशक बोला जाए, और उनका मानदेय करीब 17,000 रुपये कर दिया। आज राजस्थान के करीब 5656 पैरा टीचर का 11 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी जाता है। तो ये तो मदरसे की बातचीत हुई, आपने अच्छा काम किया है मदरसों को लेकर के, और तालीम के मैदान में काम करने की ज़रूरत है। ये जो बच्चे तैयार होंगे आपकी खिदमत को याद रखेंगे। ज़रा सा सियासत की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी, वापसी के इम्कानात लग रहे हैं आपको? मैं सिरे से बात बोलूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने सभी जाति, बिरादरी, धर्म सबको साथ ले जाने का जो अब की बार काम किया है, आपने तो तीनों कार्यकाल में किया है, अब की बार तो आपने जो काम किया वो मतलब मॉडल है। उसको हम, कोई राजस्थान का ऐसा कोई विपक्ष भी नहीं बोल सकता है बात। ओपीएस स्कीम, चिरंजीव योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए, चिरंजीव योजना 500 रुपये में सिलेंडर, 2000 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली 200 यूनिट फ्री। उसके अलावा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हमारी आती है, वो पेंशन, खाद्य सामग्री, अभी 1 करोड़ फूड पैकेट बांट रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ्री, स्कूटी बच्चियों के लिए फ्री। ऐसी अनगिनत योजनाएं दे दी सरकार ने कि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। और मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात, राजस्थान की सम्मानित जनता पर हमें भरोसा है कि जिस तरह 98 के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त कांग्रेस को 156 सीट आई थी, और अब की बार भी हमारा जो विजन जो चल रहा है कांग्रेस का, वो 156 सीट के लिए चल रहा है। लेकिन राजस्थान की एक तारीख कह लीजिए, रिकॉर्ड कह लीजिए, ये भी है कि यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती है। अब की बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान में कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था 2018 में, उसमें हमने 90% घोषणा पत्र के अनुकूल काम किया है। तो राजस्थान की जनता पुनः कांग्रेस को लाएगी और 101 और 102 नहीं 156 सीट लेके आएगी। आप कहाँ रहेंगे इलेक्शन में? अभी तो आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो इलेक्शन में क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, जीतकर अशोक गहलोत के हाथ को मजबूत करेंगे, या अलग रहकर आप सियासी खिदमत अंजाम देंगे? कांग्रेस पार्टी में 25 सालों से सेवा कर रहा हूँ। सभी को लोकतंत्र में टिकट मांगने का हक है। मैं तो 2 बार पहले मांग चुका हूँ, अब की बार भी मांगूंगा। 2 बार पहले नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन पार्टी के लिए काम करता रहा, उसी का आज ये इनाम है। मुझे उम्मीद है कि अब की बार मुझे टिकट मिले। और किस सीट से लड़ेंगे आप? कहाँ से दावेदारी है? जहाँ मुख्यमंत्री जी का मन हो, जहाँ आला कमान का मन हो, जहाँ हमारे राहुल गांधी जी का मन हो, जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मन हो, जहाँ हमारे प्रभारी जी का मन हो, जहाँ हमारे ऑब्जर्वर जो हमारी इलेक्शन कमेटी आई हुई है उनका मन हो, जहाँ मन करेंगे वहाँ लड़ा देंगे। वैसे मैं मूल रूप से झुंझुनू का हूँ और झुंझुनू से दावेदारी करता हूँ। आपकी आबाई सीट है? हाँ, मैंने 25 साल वहीं काम किया। तो क्या लग रहा है, अशोक गहलोत जी इस बार टिकट देंगे आपको? मुझे तो उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि अब की बार अशोक गहलोत जी सभी के कामों की समीक्षा करते हैं। मैंने मेरा काम किया है, उसकी समीक्षा मुझे उम्मीद है। मतलब ज़्यादा काम करने वालों को किनारे भी लगा दिया था, आपको कहेंगे आपने मदरसों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, और तुष्टीकरण की सियासत होती है। राजस्थान के मदरसों में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं पढ़ते हैं, ये भी नई बात बता दूँ मैं आपको। तो बड़ी बात है, आपने पहले नहीं बताया। हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं,
अदर कम्युनिटी के बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 5656 पैरा टीचर में 400 पैरा टीचर नॉन मुस्लिम भी है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग कोई तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं या मैं सिर्फ माइनॉरिटी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ तो दिन भर लोग, हर बिरादरी, 36 बिरादरी के लोग आते हैं, हम सबका काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं जनाब हाजी महबूब दीवान चौबदार साहब। बड़ा यूनिक नाम भी है, दीवान भी है, चौबदार भी है। अच्छा, पूछ लेते हैं चौबदार क्यों लगाते हैं आप? मेरा समाज का जो सरनेम है वो चौबदार है। और दीवान? दीवान मेरे दादाजी का लक़ब है। लक़ब है। हम सब लोग दीवान। आपके दादा वगैरह भी सियासत में थे? नहीं, मेरे परिवार से कोई सियासत में आप नहीं था। फर्स्ट सियासत में आए हैं? जी, मुझे मेरे फादर ने बहुत बढ़ावा दिया और मैं सियासत को सियासत के ढंग से नहीं, समाज सेवा के ढंग से देखता हूँ। और सियासत में वही काम है और वैसे भी समाज सेवा ही है। बिल्कुल। तो सीधे कांग्रेस में आए थे या पहले किसी और पार्टी में थे? नहीं, मैं यूथ कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। 97 में यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया, मैंने डीसीसी में काम किया, मैंने पीसीसी में काम किया, मैंने सेवा दल में काम किया है, मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने ओबीसी डिपार्टमेंट में काम किया है। मतलब कांग्रेस के तमाम सेक्शन में आप रहे हैं, तमाम अलग अलग ग्रुप में? बिल्कुल। ये कांग्रेस का, मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने हर जगह हमें काम करने का मौका दिया और हमें सब कुछ सीखने को मिला। आज जो पहचान मिली वो पार्टी से मिली। तो मतलब आपको असली कांग्रेसवादी कहा जा सकता है? हाँ, लोग टिकट नहीं मिलते, पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी का विरोध कर देते हैं। मैंने विरोध नहीं किया। विचारधारा के साथ जुड़े हैं? कांग्रेस की विचारधारा वो 36 बिरादरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो हमारे साथ है हाजी महबूब दीवान चौबदार साहब, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, कांग्रेस में शुरू से हैं। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस का जितना सारा अलग अलग सेक्शन है, शोबा है, सब में इन्होंने सेवा किया, सब में काम अंजाम इन्होंने दिया है। अशक गहलोत के इस वक्त काफ़ी नज़दीकी बताए जा रहे हैं। इन्होंने मदरसा बोर्ड के लिए सिर्फ 8 महीने में काफ़ी कम काम किया। यहाँ मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा सा उठाइए कि इनको श्री MD चौबदार लिखा हुआ है। तो ये 27/1/2023 यानी 27 जनवरी को इस ओहदा पर फायज किए गए और इन्होंने 8 महीने में अच्छा काम किया है। मदरसा वाले इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जो हमारे लोग लीडर्स बनते हैं, नेता बनते हैं, वो काम कराना चाहें तो बहुत कुछ करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नेता बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं, काम नहीं कराते हैं, मुख्यमंत्री तक, अहम लोगों तक आवाज़ को नहीं पहुंचाते हैं, मसाइल लेकर नहीं जाते, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। तो एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने आवाज़ को पहुँचाई, प्रोजेक्ट का मुतालबा किया और बताया कि मदरसों में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने इनको पूरा प्रोजेक्ट दिया, बजट मंजूर हुआ, काम हो रहा है। कई मरतबा अक्सर ऐसा होता है कि बजट मंजूर हो जाता है माइनॉरिटी के लिए और उस बजट का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं किया जाता है, दोबारा सरकार के पास वापस चला जाता है। तो चौबदार साहब ने इस बजट का इस्तेमाल किया है, आवाम के लिए काम किया है और लगातार कह रहे हैं कि हमने काम किया है और अपने काम पर हमें भरोसा है। हम एक विचारधारा के साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। राजस्थान के सियासी हालात पर इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ और ख्यालात हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।